लेकिन नहीं, ये जो जॉब है, जॉब का सरफेस मतलब जॉब जितना ऊपर का सरफेस लेवल है उस लेवल से आर्किंग एंड का जो। हेलो वेल्डर्स, जिंदगी में छोटा छोटा चीजें बड़ा फर्क लाती है, चाहे बात हो सक्सेस की या परफेक्ट वेल्ड की। और वेल्डिंग में एक ऐसी छोटी चीज है जो पूरा वेल्डिंग को कंट्रोल करता है, वो है आर्क लेंथ। हाँ, वही छोटा सा गैप इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच में। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं आर्क लेंथ के बारे में कि आर्क लेंथ क्या है, आर्क लेंथ का क्या इफेक्ट है, आर्क लेंथ का क्या परिभाषा है, उसका कहाँ का यूज है, कौन सा आर्क लेंथ यूज करने पर हम लोगों को सबसे ज्यादा सुविधा मिलने वाला है और कौन सा आर्क लेंथ सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये आर्क लेंथ है क्या, इसका परिभाषा, इसका यूजेस। तो सबसे पहले इसका परिभाषा जानते हैं, पहले इंग्लिश में डेफिनेशन जानेंगे, फिर हिंदी में उसको डिस्क्राइब करेंगे। The straight distance between the arcing end of the electrode and the job surface where molten metal globules are deposited during welding is called arc length। मतलब वो सीधा दूरी कहां से कहां तक ना, कहां से कहा, इलेक्ट्रोड का एंड एंड जॉब सरफेस का बीच में। लेकिन जॉब सरफेस तो कभी बड़ा है, जॉब सरफेस का कहा, where molten metal globules are deposited during welding। मतलब वेल्डिंग करते वक्त जिस जगह पे मेरा जॉब डिपोजिट होकर, इलेक्ट्रोड डिपोजिट होकर, मेल्ट होकर डिपोजिट हो रहा है, उस जगह की डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे आर्क लेंथ। मतलब ये मेरा एक जॉब है और ये मेरा इलेक्ट्रोड है, ये जाके मेल्ट होकर इसका आर्किंग, इलेक्ट्रोड का ये आर्किंग एंड और ये जॉब सर्फेस का बीच, मतलब जहां वेल्डिंग कर यहां से लेकर यहां का बीच में जो दूरी है उस दूरी को हम लोग कहेंगे आर्क लेंथ, ना कि पूरा जॉब के सरफेस। जिस जगह पे डिपोजिट मेटल ग्लोब्यूल्स आर डिपोजिट मेटल ड्यूरिंग वेल्डिंग, वेल्डिंग करते वक्त जो मेटल मेरा डिपोजिट हो रहा है उस जगह को, उस पोजीशन, उस जगह को हम लोग कहेंगे आर्क लेंथ। समझ गए आप लोग? चलिए हम लोग एक बार चार्ट में देख लेते हैं कि आर्क लेंथ किसे कहेंगे, तो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार चार्ट में भी समझ लेते हैं कि आर्क लेंथ हम लोग किसे कहेंगे। ये मेरा इलेक्ट्रोड है, मतलब ये आर्किंग एंड का ये इलेक्ट्रोड का टिप, और ये मेरा जॉब है, ये मेरा जॉब सरफेस। यहाँ से लेके जॉब सरफेस के ये देखो आर्किंग इलेक्ट्रोड का आर्किंग एंड, मतलब इलेक्ट्रोड का एंडिंग पॉइंट और जॉब सरफेस का जहाँ जॉब, उसकी दूरी को हम लोग कहेंगे आर्क लेंथ। ना कि जॉब मेरा इलेक्ट्रोड जब बर्निंग हो रहा है, जब मेरा इलेक्ट्रोड जल रहा है, उसकी जो गड्ढा हो रहा है फ्यूजन जोन, उस जोन से लेके नहीं, ये जो जॉब है, जॉब का सरफेस मतलब जॉब जितना ऊपर का सरफेस लेवल है उस लेवल से आर्किंग एंड का जो इलेक्ट्रोड का जो आर्किंग एंड है उस दूरी को हम लोग कहेंगे आर्क लेंथ। ये जो देखिए यहाँ तक गड्ढा जहां तक हुआ वहां तक नहीं, बस इसका दूरी से लेके इसको दूरी को हम लोग कहेंगे आर्क लेंथ। तो चलिए हम लोग आर्क लेंथ समझ गए, अब हम लोग जानेंगे आर्क लेंथ का क्या प्रभाव है और आप कितने प्रकार आर्क लेंथ है, उसका क्या क्या यूज है, कौन सा आर्क लेंथ कैसे पहचानेंगे, तो सारे आर्क लेंथ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कितने प्रकार है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्क लेंथ। आर्क लेंथ 3 प्रकार है। क्या क्या? शॉर्ट आर्क लेंथ, लॉन्ग आर्क लेंथ और नॉर्मल आर्क लेंथ। 3 प्रकार आर्क लेंथ है। क्या क्या? शॉर्ट, लॉन्ग और नॉर्मल। यही 3 प्रकार आर्क लेंथ है जो आगे जाके हम लोग वेल्डिंग में इन तीनों प्रकार वेल्डिंग को लेकर चलना है, तीनों प्रकार आर्क लेंथ को लेकर चलना है। और कौन सा प्रकार आर्क लेंथ को हम लोग कहाँ उपयोग करेंगे, चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं नॉर्मल आर्क लेंथ। नॉर्मल मतलब, नॉर्मल हम लोग क्या समझते हैं? नॉर्मल का मतलब हम लोग समझते हैं कि बराबर, ना इधर ना उधर। तो नॉर्मल हम लोग उसी को कहेंगे नॉर्मल आर्क लेंथ जब उपयोग होने वाला इलेक्ट्रोड का डायमीटर के लगभग बराबर हम लोग जब गैप मेंटेन करेंगे, उस तरह के आर्क लेंथ को हम लोग कहेंगे नॉर्मल आर्क लेंथ। द इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द कोर वायर ऑफ द इलेक्ट्रोड व्हिच इज यूज्ड, देन दिस टाइप ऑफ आर्क लेंथ इज कॉल्ड नॉर्मल आर्क लेंथ। मतलब उपयोग होने वाला इलेक्ट्रोड का डायमीटर के लगभग जब गैप मेंटेन करेंगे, उस लगभग गैप हम लोग जब बराबर रखेंगे, उस तरह के आर्क लेंथ को हम लोग कहेंगे नॉर्मल आर्क लेंथ। मतलब उपयोग होने वाला डायमीटर, मतलब जिस डायमीटर को यूज करके हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, मतलब ये मेरा 3.15 का इलेक्ट्रोड है, उसी लगभग उसी डायमीटर का हम लोग लेंथ मतलब गैप मेंटेन कर रहे हैं। मतलब ये यहाँ 3.15 है तो यहाँ भी हम लोग 3.15 गैप मेंटेन हो रहा है, उस तरह की गैप मेंटेन हो रहा है, मतलब उस आर्क लेंथ को हम लोग कहेंगे नॉर्मल आर्क लेंथ। लेकिन यहाँ तो गैप मेजर करने का कोई तरीका नहीं है कि हम लोग यहाँ 3.15 इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो यहाँ 3.15 का हम लोग गैप कैसे मेंटेन करेंगे ना, उसका पहचानने का तरीका है, उसका कुछ प्रभाव है, उसका कुछ साउंड है, उस साउंड से हम लोग इसको पहचानते हैं कि नॉर्मल आर्क लेंथ है क्या नहीं। सबसे पहले इसका जो पहचानने का तरीका है, एक स्किल वेल्डर जिसके जरिए पहचानता है कि नॉर्मल आर्क लेंथ है कि कौन सा आर्क लेंथ हम लोग यूज कर रहे हैं ना, उसका है साउंड। मतलब
ये नॉर्मल आर्कलाइन का एक प्रकार साउंड प्रोड्यूस होता है जिससे एक स्किल होल्डर हमेशा पहचानता है कि कौन सा आर्कलाइन यूज हो रहा है। तो नॉर्मल आर्कलाइन का जो साउंड है वो स्टेडी शार्प क्रैकलिंग साउंड, मतलब थोड़ा स्टेडी शार्प है, थोड़ा कान में चुभने वाला आवाज है। कौन सा आर्कलाइन? नॉर्मल आर्कलाइन। मतलब इसका साउंड थोड़ा कान में आएगा कि कौन सा आर्कलाइन, ये कौन सा साउंड है, कान में थोड़ा चुभने वाला साउंड है। क्या साउंड? क्रैकलिंग साउंड। तो इसका साउंड हम लोग जान गए, लेकिन साउंड भी कोई पहचान ना पाए तो इसका और भी कुछ है ना। इसका प्रभाव से हम लोग इसको जानेंगे कि इसका प्रभाव क्या है, वेल्डिंग पर क्या प्रभाव डालते हैं इसका वेल्डिंग ना। इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है नॉर्मल आर्कलाइन का वो है प्रॉपर फ्यूजन एंड प्रॉपर पेनिट्रेशन। मतलब फ्यूजन अच्छा आ रहा तो पेनिट्रेशन अच्छा हो रहा है। जब मेरा फ्यूजन ही ठीक से नहीं होगा तो मेरा पेनिट्रेशन कैसे होगा? तो हम लोग जब इस तरह की गैप मेंटेन करेंगे उस टाइम में हम लोग क्या देखेंगे कि मेरा फ्यूजन भी सही से हो जा रहा है और मेरा पेनिट्रेशन भी सही आ रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेबल आर्क। कभी कभार हम लोग वेल्डर को देखते हैं कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को लेकर चिपका देता है या हाथ उसका हिलता है, लेकिन इसमें हम लोग क्या देखेंगे ना, इसमें हम लोग देंगे आर्क स्थिर है, स्टेबल आर्क। उसके बाद क्या है ना, रिडक्शन स्पेटर। वेल्डिंग में जो सबसे बड़ा डिफेक्ट है स्पेटर ना, इसमें क्या है? रिडक्शन। मतलब स्पेटर की मतलब कम है। किससे कम है ना, किससे कम है वो हम लोग आगे देखेंगे। आगे और भी 2 इलेक्ट्रोड 2 आर्कलाइन बचा है हमारा, तो हम लोग क्या देंगे इसमें स्पेटर की मात्रा कम है। और क्या है ना, लेस चांस ऑफ हीट एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। मतलब बाहर की वातावरण में हीट लॉस होने का चांस बहुत कम है क्योंकि दूरी कम है, दूरी लगभग बराबर है, तो आर्क स्टेबल है। तो ये भी मतलब एक प्रकार बाहर की ओर में जाने का कोई लॉस नहीं है। तो पूरा भी हीट मेरा मेटल में जा रहा है तो मेरा फ्यूजन सही हो रहा है, मेरा पेनिट्रेशन भी सही हो रहा है। तो इसमें तो हम लोग देखेंगे स्टेबल आर्क है, प्रॉपर फ्यूजन, प्रॉपर पेनिट्रेशन, लेस चांस ऑफ हीट एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। इसमें मतलब हम लोग इसका प्रभाव देख लिए ना, अच्छा है कि बुरा है ना, हम लोग इसको बाद में जानेंगे अच्छा है कि बुरा है। सबसे पहले इन दोनों को हम लोग जान देते, ये दोनों से मुताबिक जब पता चलेगा तब हम लोग जानेंगे अच्छा है कि बुरा है। नॉर्मल आर्कलाइन के बारे में जान गए हम लोग कि इसका आर्क स्थिर है, बाहर वातावरण में हीट लॉस कम है, प्रॉपर फ्यूजन प्रॉपर पेनिट्रेशन हो रहा है ना। अभी हम लोग जानेंगे शॉर्ट आर्कलाइन के बारे में ना। शॉर्ट आर्कलाइन क्या है, इसका प्रभाव क्या है। नॉर्मल आर्कलाइन का साउंड हम लोग समझ गए, क्रैकलिंग साउंड। अभी हम लोग आते हैं शॉर्ट आर्कलाइन में और इसका साउंड क्या है और इसका प्रभाव क्या है। तो शॉर्ट आर्कलाइन को सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका परिभाषा। इसका परिभाषा क्या है? इफ द इलेक्ट्रोड व्हिच इज यूज्ड less than the diameter of the core air of the electrode, then this type of arc line is called short arc line। मतलब उपयोग होने वाला डायमीटर से भी कम अगर गैप मेंटेन हो रहा है उस टाइम में हम लोग उस आर्क लेंथ को क्या कहेंगे? शॉर्ट आर्क लेंथ। मतलब ये मेरा 3.15 का इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के जब 3.15 का इलेक्ट्रोड है उससे अगर कम गैप यहाँ मेंटेन हो रहा है इस पोजिशन में, उस तरह के आर्क लेंथ को हम लोग कहेंगे शॉर्ट आर्क लेंथ। मतलब जैसे शॉर्ट हम लोग किसे बोलते हैं? कोई छोटा आदमी को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट। तो यहाँ भी सेम है, यहाँ 3.15 का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, उससे अगर कम गैप हम लोगों को मेंटेन कर रहा है उस तरह के आर्क लेंथ को हम लोग कहेंगे शॉर्ट आर्क लेंथ। समझ गए आप लोग ना। इसका भी एक प्रकार साउंड है। क्या साउंड ना? इसमें पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो है पॉपिंग साउंड। तो पॉपिंग साउंड क्या है ये इससे अगर नहीं पहचाने, थोड़ा लाइट सा इसका आवाज होता है, ठीक है। पॉपिंग साउंड से भी नहीं पहचाने तो जानते हैं इसका प्रभाव ना। इसका प्रभाव क्या है? सबसे पहले इसका जो प्रभाव है, इलेक्ट्रोड विल बी स्टिक टू द मेटल फ्रिक्वेंटली। मतलब मेटल अगर नजदीकी कम है तो मेटल बार बार इलेक्ट्रोड में सट रहा है। जब हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, किसी भी मेटल हो, किसी भी पाइप हो, जैसे ये मेरा पाइप है, अगर हम लोग पाइप में इस तरह से वेल्डिंग कर रहे हैं, पाइप वेल्डिंग पोजिशन में, तो मेरा शॉर्ट आर्क लेंथ जब होगा तब मेरा क्या होगा? बार बार मेटल सट जाएगा वेल्डर को। उस तरह की जब हम लोग परेशानी फेस कर रहे हैं उस तरह की परेशानी को हम लोग कहेंगे शॉर्ट आर्क लेंथ। मतलब तब हम लोग समझ जाएंगे शॉर्ट आर्क लेंथ यूज हो रहा है। और क्या है इसमें? और क्या है? इलेक्ट्रोड बार बार चिपक जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है? मोर फ्यूजन एंड मोर पेनिट्रेशन। मतलब इसमें दूरी कम तय करना पड़ रहा है, मतलब फ्यूजन ज्यादा हो रहा है। फ्यूजन ज्यादा हो रहा है मतलब पेनिट्रेशन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मेटल में हीट इनपुट सबसे ज्यादा हो रहा है। तो हीट इनपुट ज्यादा हो रहा है तो मेटल की बाहर भी और निकलेगा। तो इसमें क्या है? दूरी कम मतलब गुड फ्यूजन एंड गुड पेनिट्रेशन। लेस स्पेटर, उसमें हम लोग क्या समझते हैं? रिडक्शन स्पेटर। लेकिन इसमें लेस स्पेटर, स्पेटर की मात्रा इसमें कम है। किससे कम है? आगे जानेंगे किससे कम है, लेकिन इसके मुताबिक इसमें मात्रा कम है क्योंकि इसमें दूरी तय करना ही नहीं पड़ रहा है। तो स्पेटर उसमें आ ही नहीं रहा है, स्पेटर की मात्रा बहुत कम है।
और तीसरा क्या है ना, इरेगुलर बीट। बीट में कोई रेगुलेटरी मेंटेन नहीं है, क्योंकि अगर बीट मेरा सट रहा है, बीट सटा के आ रहा है, कभी चिपक जा रहा है, कभी उठा के वेल्डिंग कर रहा है, तो बीट का कोई रेगुलेटरी इसमें मेंटेन हो नहीं रहा है। दूसरा क्या है, अनइवन बीट आ रहा है, कभी ऊंचा कभी नीचा, मिसमैच बीट आ जा रहा है, इसमें इरेगुलर बीट आ रहा है, मतलब बीट का कोई रेगुलेटरी मेंटेन नहीं है। और इसमें तो और भी हीट बाहर के वातावरण में और भी हीट कम लॉस हो रहा है। इसमें तो बराबर लगभग यूज करा तो हीट लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें तो दूरी तय नहीं कर पा रहा है, तो इसमें हीट लॉस और भी कम हो रहा है। किसमें, शॉर्ट आर्क लेंथ में, ठीक है। लेकिन बाद में हम लोग बाद में जानते हैं कि इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 प्रकार आर्क लेंथ क्या है और इसका प्रभाव क्या है वो जान लेते हैं। नॉर्मल आर्क लेंथ हो गया, शॉर्ट आर्क लेंथ हो गया। अभी हम लोग जानेंगे लॉन्ग आर्क लेंथ के बारे में। लॉन्ग आर्क लेंथ क्या है, इसका परिभाषा क्या है और इसका प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लॉन्ग आर्क लेंथ का परिभाषा ना। इसका परिभाषा क्या है, इफ द आर्क लेंथ इज मोर देन द डायमीटर ऑफ द कोर एयर ऑफ द इलेक्ट्रोड व्हिच इज यूज्ड, देन दिस टाइप ऑफ आर्क लेंथ इज कॉल्ड नॉर्मल आर्क लेंथ। मतलब उपयोग होने वाला इलेक्ट्रोड का डायमीटर से अगर अधिक गैप मेंटेन करेंगे हम लोग, उस तरह की आर्क लेंथ को हम लोग कहेंगे लॉन्ग आर्क लेंथ। मतलब ये मेरा 3.15 का इलेक्ट्रोड है, इससे अधिक गैप अगर यहाँ मेंटेन हो गया, इस गैप में जब वेल्डिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग, उस तरह के आर्क लेंथ को हम लोग कहेंगे लॉन्ग आर्क लेंथ ना। इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे कि लॉन्ग आर्क लेंथ है कि मेरा कौन सा आर्क लेंथ है ना। इसके पहचानने का तरीका, सबसे पहले हम लोग जाएंगे साउंड पे ना। इसमें कौन सा प्रकार साउंड होता है ना, इसमें एक प्रकार साउंड होता है हमिंग साउंड। हमिंग साउंड मतलब जब हमारा फोन वाइब्रेट करता है, क्या करता है, भौं भौं करते हैं, उस तरह की जब वाइब्रेट होगा, उस तरह की जब कोई भारी साउंड, थोड़ा भारी टाइप का साउंड आएगा, उस तरह की साउंड होगा मेरा हमिंग साउंड। उस तरह के आर्क लेंथ को हम लोग कहेंगे लॉन्ग आर्क लेंथ। मतलब इलेक्ट्रोड का उपयोग होने वाला इलेक्ट्रोड का से अधिक डायमीटर का गैप मेंटेन करेंगे, उस तरह के आर्क लेंथ को हम लोग कहेंगे लॉन्ग आर्क लेंथ। तो लॉन्ग आर्क लेंथ हम लोग समझ गए कि अधिक गैप मेंटेन करेंगे, इसका एक प्रकार साउंड है हमिंग साउंड। तो अभी हम लोग समझते हैं इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या है, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो इसका इफेक्ट है, एक गुड पार्ट ऑफ हीट विल बी लॉस्ट टू द एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। मतलब बाहर की वातावरण में ये लॉस्ट हो जा रहा है, क्योंकि इसमें दूरी हम लोग ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं। उपयोग होने वाले इलेक्ट्रोड से ज्यादा दूरी मेंटेन कर रहे हैं, मतलब ज्यादातर हीट हम लोग को बाहर की वातावरण में लॉस हो जा रहा है। उसमें हम लोग क्या समझते हैं कि गुड फ्यूजन एंड गुड पेनिट्रेशन, लेकिन इसमें हम लोग क्या कहेंगे, पुअर फ्यूजन एंड पुअर पेनिट्रेशन। मतलब फ्यूजन में गरीबता आ गया तो पेनिट्रेशन कहां से आएगा, तो फ्यूजन ही ठीक से नहीं हुआ तो पेनिट्रेशन कहां से आएगा, तो पुअर फ्यूजन एंड पुअर पेनिट्रेशन। और बीट का क्या है, मिसमैच बीट। मतलब बीट का कोई है ही नहीं, कभी इधर आ रहा है कभी इधर आ रहा है बीट, तो बीट का कोई अनइवन बीट समझो या मिसमैच बीट। मतलब बीट का कोई रेगुलेटरी इसमें मेंटेन है ही नहीं। ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ओल्ड मेटल, मतलब अगर दूरी ज्यादा तय कर रहा है, मेटल को जल्दी जल्दी ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन कर रहा है, लॉन्ग आर्क लेंथ में। और सबसे बड़ा जो इफेक्ट है, मोर स्पेटर। इसमें रिडक्शन स्पेटर, इसमें लेस स्पेटर, इसमें सबसे ज्यादा क्या है, रिडक्शन मतलब मोर स्पेटर। और इंडिकेट द वेस्टेज ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड बेस मेटल। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रोड और बेस मेटल मेरा बस वेस्टेज हो रहा है, किसमें, लॉन्ग आर्क लेंथ में। तो लॉन्ग आर्क लेंथ क्या है समझे हम लोग, स्पेटर काफी ज्यादा है, इलेक्ट्रोड वेस्टेज हो रहा है, गुड पार्ट ऑफ हीट विल बी लॉस टू द एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। बाहर की वातावरण में हीट लॉस हो जा रहा है, किसमें, लॉन्ग आर्क लेंथ में। मतलब काफी सारा प्रभावी हम लोग क्या लगा, खराब लगा। मतलब यूजेस नहीं है इस तरह से लगा, लेकिन इसका भी यूजेस है। तो इसका यूजेस क्या है हम लोग आगे जानेंगे। तो ये हो गया 3 प्रकार आर्क लेंथ के बारे में, नॉर्मल आर्क लेंथ, शॉर्ट आर्क लेंथ और लॉन्ग आर्क लेंथ। नॉर्मल आर्क लेंथ में क्या होता है, गुड फ्यूजन गुड पेनिट्रेशन। तब उसके बाद स्पेटर का मात्रा कम है, इसमें फ्यूजन भी कमी है, पेनिट्रेशन भी कमी है, स्पेटर अधिक है। इसमें क्या है, स्पेटर की मात्रा कम है, किससे, नॉर्मल और शॉर्ट, नॉर्मल और लॉन्ग दोनों से किसमें कम है, दोनों से कम है शॉर्ट आर्क लेंथ में। इसमें फ्यूजन भी काफी अच्छा है, पेनिट्रेशन और अच्छा है, लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड को मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट ऑफ द इलेक्ट्रोड विल बी डिफिकल्ट। मतलब इलेक्ट्रोड को मैनिपुलेट करना और भी दिक्कत हो जा रहा है, किसमें, शॉर्ट आर्क लेंथ में। तो ये होगा 3 प्रकार आर्क लेंथ के बारे में हम लोग जान गए कि कौन सा आर्क लेंथ क्या है, इसका यूजेस क्या, इसका इफेक्ट क्या है। अभी हम लोग समझेंगे इसका यूजेस ना, इसका हम लोग कहाँ कौन सा आर्क लेंथ को सबसे कहाँ इसको यूज करेंगे। तो ये जो नॉर्मल आर्क लेंथ है हम लोग का, नॉर्मल आर्क लेंथ को हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं डाउन हैंड पोजीशन या 1F या 1G।
मतलब नीचे रख के जो पोजीशन होगा डाउन हैंड में 1G 1A, लोग किस आर्क लेंथ को सबसे ज्यादा यूज करेंगे? नॉर्मल आर्क लेंथ को। मतलब इसमें ग्रेविटी फोर्स काफी कम यूज कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको सबसे ज्यादा यूज करेंगे। किस लिए? प्रॉपर फ्यूजन एंड प्रॉपर पेनिट्रेशन के लिए। उसमें हम लोग शॉर्ट आर्क लेंथ का यूज करेंगे तो मेरा फ्यूजन काफी हो जाएगा, तो मेरा पेनिट्रेशन भी बहुत अधिक हो जाएगा, जो मेरे एक्सेसिव बाद में मेरा डिफेक्ट के रूप में आ जाएगा। लेकिन ये लॉन्ग आर्क लेंथ है, लॉन्ग आर्क लेंथ का यूज कहाँ करेंगे ना? एक अनप्रकार वेल्ड है जिसको हम लोग प्लग और स्लॉट वेल्डिंग कहते हैं। उस टाइप की जब वेल्डिंग होगा उस टाइप में हम लोग वेल्डिंग को कहाँ यूज करेंगे? लॉन्ग आर्क लेंथ। वो एक गड्ढा टाइप का होता है मेटल के बीच में, उसको जब भरना होता है उसको हम लोग प्लग और स्लॉट वेल्डिंग करते हैं, वहां हम लोग कौन सा यूज करेंगे? लॉन्ग आर्क लेंथ। ना तीसरा क्या है? शॉर्ट आर्क लेंथ। इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे ना? शॉर्ट आर्क लेंथ डाउन हैंड पोजिशन को छोड़ के जो वर्टिकल, ओवरहेड या हॉरिजॉन्टल, इन तीनों जो पोजीशन है, इन तीनों को पोजिशनल वेल्डिंग कहा जाता है। इन तीनों पोजिशनल को हम लोग कौन सा आर्क लेंथ यूज करेंगे? शॉर्ट आर्क लेंथ। क्यों हम लोग इसमें शॉर्ट आर्क लेंथ यूज करेंगे? क्योंकि इसमें ग्रेविटी फोर्स काफी होता है, इसलिए हमको रुकावट काफी पैदा करते हैं वहां पे। जब हम लोग ऊपर इस तरह से वेल्डिंग करते हैं तो मेरा नीचे गिरने का चांसेस काफी ज्यादा है, इसलिए हम लोग वहां पे इसको मेटल को इस तरह से सटा के जब वेल्डिंग करते हैं तो मेरा वहां पे रुक जाता है, तो मेरा ग्रेविटी फोर्स रुकावट कम पैदा करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में भी सेम है, क्योंकि इस तरह से वेल्डिंग करना पड़ता है। वर्टिकल में भी सेम है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो उन तीनों पोजीशन में हम लोग कौन सा यूज करेंगे? शॉर्ट आर्क लेंथ को यूज करेंगे। तो ये हो गया मेरा लॉन्ग नॉर्मल आर्क लेंथ, और ये हो गया आर्क लेंथ का टाइप्स, और ये हो गया पूरा आर्क लेंथ। ठीक है, तो आर्क लेंथ का यही था। सबसे ज्यादा सुटेबल हम लोगों को डाउन हैंड पोजीशन के लगा नॉर्मल आर्क लेंथ, सबसे जो पोजिशनल वेल्डिंग के लिए हम लोग सबसे ज्यादा सुटेबल लगा शॉर्ट आर्क लेंथ, और जो एक अनकॉमन वेल्ड है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे लॉन्ग आर्क लेंथ। तो ये हो गया 3 प्रकार आर्क लेंथ के बारे में। आर्क लेंथ क्या है, इसका यूजेस क्या है। एक वेल्डर को हमेशा एक आर्क लेंथ के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बिना आर्क लेंथ के बारे में अगर जानकारी उसको नहीं है तो वो एक स्किल वेल्डर बन नहीं सकता। एक स्किल वेल्डर बनने के लिए एक स्किल आर्क लेंथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है एक वेल्डिंग सर्किट में। तो ठीक है, ये हो गया मेरा आर्क लेंथ का क्लास क्लियर। अगर आपको आगे और कुछ क्लास में डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्लास को आगे क्लियर करके आपको जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जय हिंद।